अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज एक छोटी सी अपडेट है। एफबीआर से एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें एक मिनिमम टैक्स के ऊपर बात की गई है जो कि सिर्फ छोटे दुकानदारों के लिए है। तो जो एक छोटा दुकानदार है वो इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है। तो एफबीआर ने इस साल ये भी लॉन्च हो रहा है, अभी तो कोई इसके फॉर्म्स वगैरह नहीं है, बट ये ब्रीफिंग दी गई थी कि इसमें किस तरह से ये स्कीम को चलाया जा सकता है। एवरी ईयर कोई ना कोई एफबीआर स्कीम लेकर आता है। तो ये स्कीम के तहत एक्चुअली जो कंफ्यूजन आ रही है, जो लोग सवाल कर रहे हैं एक्चुअली कि सिर्फ 25,000 सोच के बैठे हुए कि भाई बस हमें 25,000 सालाना देना है, तो उसका मैं आपको एक्चुअली एक समराइज एक फॉर्म में एक बताऊंगा इसका खुलासा कि इसके बैक पे एक्चुअली क्या वर्किंग है। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाता हूँ कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी का टर्नओवर दुकान का साल का अगर ये 50 लाख है, अगर 5 मिलियन है, तो ये 5 मिलियन का एक्चुअली 1% आपको पे करना है, राइट। कोई 25,000 नहीं करना। जो 25,000 की जो बात कर रहे हो 25,000, वो एक्चुअली इस स्कीम की रजिस्ट्रेशन फीस कहते हैं आप, जो कि आपको वापस मिल जाएगी एट द टाइम ऑफ जब आप टैक्स पे करेंगे। तो जब आपका टर्नओवर अगर आप मैं कहता हूँ कि अगर 50 लाख है, अगर 5 मिलियन का, तो इसका आपको 1% टैक्स पे करना है, ये छोटे दुकानदारों के लिए। और इसकी भी एक लिमिट लगाई गई है, वो भी आपको बता दे चलता हूँ। तो ये 1% आपका होता है 50,000, तो सालाना आपका जो टैक्स पेबल बनता है वो 50,000 बनता है, ठीक है। तो जो टैक्स लाइबिलिटी आपकी 50,000 है, तो इस पे जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो उस पर आपने 25,000 उस टाइम पे दी थी, और आपको जो 50,000 में से 25 माइनस हो जाएंगे और आपको सिर्फ 25,000 भरने होंगे, राइट। इसी तरह से ये जो एक लिमिट लगाई गई है वो कि जो छोटे दुकानदार है वो तकरीबन 20 करोड़ से कम का जिनका टर्नओवर है, जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से कम है, तो वो इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। जो छोटे दुकानदार है ऑफ कोर्स उनका होता है इतना, सालाना देखिए तो चले 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 20 करोड़ तक की एक छूट दी गई है। जिसमें अगर आप देखिए, अगर कोई बेकरीज है, अगर इस तरह के रिटेलर है जिनका 20 करोड़ के अंदर टर्नओवर होता है, तो वो भी इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। तो जो एक कन्फ्यूजन थी कि 25,000 देके जान छूट जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली एक्चुअली 1% का आपका टोटल टर्नओवर पे जो होगा वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। तो ये बड़ा अच्छा ही एक्चुअली एक बड़ा अट्रैक्टिव इन्होंने एक स्कीम निकाली है, और बहुत ही सिंपल फॉर्म इसका डेवलप किया है। अभी तो मार्केट में यानी कि पोर्टल पे आयरिस के नहीं आया हुआ है। हमने चेक कर लिया, आयरिस के पोर्टल पे अभी ये अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही ये आएगा तो हम ज़रूर इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जो कि एक सिंगल पेजर बनाया है इन्होंने, बहुत ही सिंप्लीफाई है, और सारी लैंग्वेज में, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेज में। एक्चुअली पर्पस जो है एफबीआर का इस स्कीम को मुतारिफ कराने का, कि जो इनका फिस्कल डेफिसिट है तकरीबन 5 बिलियन से भी ज़्यादा है, 50 अरब से भी, तो उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है। और इससे सैलरी कैटेगरी को क्या फ़ायदा होगा। अगर सैलरी कैटेगरी में देखा जाए, एवरी ईयर कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही है। एफबीआर का जो टैक्स जो टारगेट है वो सैलरी कैटेगरी ही मैक्सिमम कवर्ड कर रहा है। तो इस तरह की स्कीम से सैलरी कैटेगरी के स्लैब में भी कुछ रिलैक्सेशन आने के चांसेस रहते हैं, बट लेट्स सी अब होता क्या है ये इसके ऊपर। तो जो बेहतर है, जो लोगों ने मुझे, छोटे जो हमारे हैं रिश्तेदार है, दोस्त, दुकानदार, उन्होंने भी पूछा था कि सर ये बस 25,000 देखिए काम हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। आपको 1% देना है टोटल टर्नओवर का। तो ये एक अपडेट देनी थी कि जो मिनिमम टैक्स जो इन्होंने स्कीम लॉन्च की थी फॉर स्मॉल शॉपकीपर्स पे, तो एक्चुअली इसका इसका एक्चुअली टारगेट ये है। ऐसा कभी एफबीआर नहीं करेगा कि कोई फिक्स टैक्स दे देगा। नाम है, स्कीम का नाम है फिक्स टैक्स, फिक्स टैक्स लिखा तो है, बट एक्चुअली हमेशा फिक्स परसेंटेज दी जाएगी और टोटल टर्नओवर पे। अब इसमें से जो समझदार दुकानदार है वो बहुत ही समझदारी दिखाएंगे कि वो टर्नओवर किस तरह से डिसाइड करके डालेंगे। तो देखिए, एफबीआर के पास एक एक पार्ट तो आपका 1% का टैक्स तो उनको मिल रहा है, क्योंकि वो यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहा था कि भाई दुकान में सेल्स क्या हो रही है, क्योंकि इनके प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ना कैश काउंटर इनके इस तरह से है कि उसको देखा जाए। मोस्टली कैश में ही कारोबार हो रहा होता है, तो वो टैक्स ब्रैकेट का पार्ट किस तरह से लाया जाए, तो इन्होंने ये स्कीम डाली है। अब जाहिर बात है, कोई दुकानदार है, उसकी अगर मैं कहता हूँ सालाना अगर 50 लाख है, तो 25 लाख दिखा रहा होगा, हु नोस, किसको पता है। बट एक्चुअली जो बैंक स्टेटमेंट में आपको ख्याल करना है कि जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे होगे, एटलीस्ट एफबीआर देख सकता है कि बैंक से टैली कर सकता है। तो आपको इसमें मुहतात होना पड़ता है कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन उसमें अगर आप अनऑफिशियली भी करेंगे, अगर आपकी कोई दुकान का अकाउंट है, बैंक अकाउंट है,
या प्रोप्राइटरशिप पे आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, आप ओनर है, तो वो कंसीडर किया जाएगा टोटल टर्नओवर के अंदर। फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो मेरा पर्सनल था कि ये था। एक्चुअली अगर कारोबार के लिए काम हो रहा है, उसमें ही अकाउंट यूज हो रहा है, तो वो कंसीडर किया जाएगा टोटल टर्नओवर के लिए। तो आपको इसके लिए एहतियात करनी होगी। तो एक मेन जो पॉइंट था जिसको मिस करेगी जो दुकानदार, वो एक्चुअली अपने बैंक स्टेटमेंट को, या जहां वो ऑफिशियल टर्नओवर कर रहे होते हैं अपने कारोबार की, तो वो एक्चुअली एक की एरिया होगा जिस पे नज़र हो सकती है। ठीक है, तो आपको इसमें एहतियात करना है, और आपको 1% याद करना है। ठीक है, ये होगा, और आपको इस रजिस्ट्रेशन की फीस 25,000 देनी है। और बहुत ही अच्छा स्कीम है ये। और मैं जितने भी अपने मुल्क में, अपने कंट्री में जो छोटे दुकानदार हैं, वो ज़रूर इसको, इस स्कीम का पार्ट बने, ताकि वो फाइलर भी बन सके, और उसको इस तरह से काफ़ी चीज़ों में आपको एडवांटेजेस मिल सके। ये अगर कुछ इसमें कंफ्यूजन है, अगर आपको ये कोई कहीं ऐसा इशू आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि 25,000 क्या था, ये 1% किस पे चार्ज होना है, ये कैसे डिसाइड होगा, तो आप ज़रूर कमेंट्स में आप मुझे मेंशन करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।